इंडिया की तरफ से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है एक्चुअली इंडियन ओवरसीज की तरफ से कि 2022 में उन्होंने $100 बिलियन इंडिया में भेजे हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। क्या कहना चाहेंगे कि इतने ज्यादा पैसे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है इंडियन ओवरसीज ने अपने कंट्री के लिए? जनाब, इसमें कई रीज़न हैं, लेकिन जो मेन 1-2 रीज़न है, आपके पास टाइम जितना मैं वो बताऊँगा। ठीक है, आप बताएं, तो डिटेल से बताएं। इसमें रीज़न ये है कि जो पैसा बाहर से आता है ना, वो अंदर की वजह से आता है। अच्छा। जो मुल्क के अंदरूनी हालात होते हैं ना, उस वजह से बाहर के लोग ट्रस्ट करते हैं। अगर मेरे भाई ने किसी ने प्लाट लिया है, वो उसमें उसे नुकसान हो गया, तो मैं क्यों लूँगा वो प्लाट? तो वो उनका जो वज़ीर-ए-आज़म है, वो उनकी दिल की धड़कन है। हम मुसलमान उनके हैं जो प्राइम अल्हम्दुलिल्लाह। मिनिस्टर हैं जी, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मोदी है, वो उनकी दिल की धड़कन है। यानी कि वो जो जिस बेस पे वो चलते हैं ना, उसकी वो नुमाइंदगी कर रहा है, वो उसके लिए काम कर रहा है। वहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है जब आप मुल्क के साथ मुखलस होते हैं, जैसे वहाँ पे कांग्रेस अपोजिशन में है, वो कौमी इशू पे शरारती तमाशबीनी वाला काम नहीं करते। उसकी वजह से वहाँ के डिपॉजिट भी बढ़ रहे हैं, उनकी कोरोना के बाद भी जो तरक्की की शरारत इकोनॉमी भी 5वें नंबर वो ऊपर ही गई। यस, तो अगर यही कौम में हमारे में लीडरों में ये शर्म आ जाए तो वो ये यहाँ भी बेहतरी आ सकती है। मुल्कों के अंदर देखते हैं कि डे बाय डे तरक्की होती है, लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया हमसे ज़्यादा तरक्की कर गया। आज क्या कहना चाहेंगे, वो तरक्की क्यों कर गया या नहीं कर गया, इसको कैसे देखते हैं आप? कुछ पॉलिटिक्स हैं जो उसमें फेयर हैं। जैसे चिदम्बरम जो थे, वो एक्सपोर्ट के लिए जो थे उसमें ने उन्होंने रशिया से जो ऑयल वगैरह लिया था, वो इसीलिए था। जो हमारे में जो है आपके सामने ही है जो हालात जा रहे हैं। तो जब तक पॉलिटिक्स जो है अपने मुल्क के साथ मुखलस नहीं होंगे, वो तरक्की की राह पे जा ही नहीं सकता। फॉरेन रेमिटेंस की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल $31 बिलियन थे, इस साल कम होकर $29 बिलियन हो गए। अगर मैं बात करूं अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की, तो वहां पर अगर मैं देखूं लास्ट ईयर के उनके $89 बिलियन थे। इस टाइम इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा मार्का मार लिया, उनके $100 बिलियन को उनके फॉरेन रेमिटेंस पहुंच गए हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? भाई बेसिकली इसमें सबसे मेन इशू है कि डॉलर इंक्रीज़ हुआ है। डॉलर इंक्रीज़ होने की वजह से हमारी जो करेंसी की वैल्यू वो डिवैल्यूशन हुई है, जिसकी वजह से एक तो ये एक क्वेश्चन है, उसका आपका आंसर है। सेकंड ये कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी वो बहुत स्कैटर्ड हो गई हुई है इंडिया में एज़ कम्पेयर टू बिगेस्ट वन कंट्री एज़ कम्पेयर टू ओवर पाकिस्तान। ठीक है, वहाँ पे उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और उनकी जो बिज़नेस सेटअप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे जस्ट फ्रेंचाइज ही आके वो वर्किंग करती है फॉरेन की, लेकिन वहाँ पे टोटली वो उनको इंडिपेंडेंटली वहाँ पे वो कंस्टिट्यूट करते हैं, जिससे उनकी मैन पावर भी बढ़ती है और उनकी एम्प्लॉयमेंट रेशियो भी बेटर होती है। क्या वजूहत है? वो अपने मुल्क के साथ लॉयल है, वो डायरेक्ट पैसे भेज रहे हैं, हम हुंडी के थ्रू भेज रहे हैं। बस यही तो वजह है ना, वो सिंसियर है, यहाँ पे सिंसियर नहीं कोई रहा, हमारी हुकूमत नहीं रही, हमारे आम से आम बंदा भी नहीं रहा, हर कोई पैसे ज़्यादा बनाने के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो इसलिए ये तो होना ही है। इसके रीजंस, जो टॉपिक आपने प्रेजेंट किया, इसके मुझे दो बेसिक रीजंस नजर आते हैं। एक तो पॉलिटिकल रीजन है, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से भी ये काफ़ी हद तक हिट हुआ है। जहां पाकिस्तान के पॉलिटिकल इश्यूज की और कंसर्न्स की बात करें, स्पेशली अगर आईके की हम बात करें, इमरान खान साहब की, तो उनका नैरेटिव जो इस वक्त एक साल पिछले 1.5 साल से फॉरेन रेमिटेंसेस के हवाले से रहा है, अपने फॉरेन जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके हवाले से जो उनकी अपील रही है, उसका एक बहुत बड़ा हाथ है। दूसरा जो बेसिक रीजन समझ आता है वो हमारी बिजनेस अप्रोच है ओवरऑल पाकिस्तान की। इंडिया के क्वांटम से पाकिस्तान के क्वांटम को मैच नहीं कर सकते आप, चाइना के क्वांटम को पाकिस्तान के क्वांटम से मैच नहीं कर सकते हैं। बट गिवन द रिसोर्सेज, गिवन द अपॉर्चुनिटीज जो एक वर्ल्ड वाइड मार्केट में अवेलेबल है, पाकिस्तान इज लैकिंग बिहाइंड, दैट आई कैन अंडरस्टैंड एंड दैट आई कैन से। मतलब एग्जांपल देना चाहूंगा, यहाँ रिसेंटली अभी मेरी एक क्लाइंट से बात हो रही थी जो फ्रांस में बेस्ड है। उन लोगों को सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए कोई कंपनी चाहिए थी, और उन लोगों ने स्पेसिफिकली जो रिक्वेस्ट की वो कहा था कि हमें इंडियन कंपनी चाहिए। अच्छा, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। व्हेन आई कम फ्रॉम द एशिया रीजन, आई रियली डोंट फील बैड कि मसलन बिजनेस इज कमिंग टू द एशियन रीजन, एक इकोनॉमिक हब बन रहा है व्हिच इज गुड फॉर ऑल ऑफ अस। बट समहाउ व्हेन यू पिन पॉइंट स्किल बेस्ड की जो बात आ जाती है ना, तो इंडिया इज फार मोर डोमिनेंट इन द अक्रॉस द वर्ल्ड। सो ये एक बहुत बड़ा इशू है, जो पहला। दूसरा रीजन मैं आपको बताऊंगा, और तीसरा रीजन है डायनामिक्स ऑफ बिजनेस। मतलब मैं आपको बताऊं, मैं कासाब्लंका में बेस्ड हूँ, मुझे यहाँ इस वक्त 6 इंडियन रेस्टोरेंट्स मिलते हैं जो इस वक्त कासाब्लंका के अंदर हमें इंडियन कुजीन और एशियन कुजीन सर्व कर रहे हैं। ठीक है, बट आपको एक भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं मिलता, आपको एक भी मैंने बांग्लादेशी रेस्टोरेंट नहीं देखा। बट दे आर 6 डिफरेंट इंडियन कुजीन्स। मतलब ये एक बहुत छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। सो इन ये छोटे छोटे माइनर से पॉइंट्स होते हैं जो एड अप करके इतना फैक्टर चला जाता है।